गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अब वेरी गुड आफ्टरनून कुलदीप, हर्ष, अभिषेक, नंदन, निशा, नवीन, पारुल, सचिन, सोनिया, विक्रम, पंकज, आकांक्षा, सुजाता, आराधना, पवन, श्याम, गौरव, दिव्या, निधि, पवन, शिखा, सुजाता, वर्षा, पारुल, मयंक, शिवांगी, सचिन, रितिका। क्या हाल है भैया आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई? तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हम पढ़ रहे थे और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कल हम लोगों ने फाइनली कंप्लीट कर लिया है। पूरे तरीके से कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है ना। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज लेटर सीरीज। और ये जो लेटर सीरीज टॉपिक है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन हमें हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, लेटर सीरीज का एक क्वेश्चन हमें देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है हाँ जी, जैसे हमने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ा तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के है ना कम से कम 5-6 क्वेश्चन आप एग्जाम में देखोगे, कम से कम 5-6 क्वेश्चन। वहीं पर ये जो लेटर सीरीज है इसके 5-6 क्वेश्चन तो नहीं देखने को मिलेंगे, है ना। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हमें देखने को जरूर मिलेगा और ये छोटा टॉपिक है जो आज शुरू होगा और कल खत्म हो जाएगा। ये 2 दिन का टॉपिक है। मैट्रिक्स और ट्रेंड्स वाला बेटा टॉपिक कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। जो मैट्रिक्स है उसको हम कराएंगे, छोटा टॉपिक है मैट्रिक्स, तो कराएंगे, मैट्रिक्स भी कराएंगे, बिल्कुल चिंता क्यों कर रहे हो। हाँ जी, तो ये जो लेटर सीरीज है इसका एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है। ठीक है, लेटर सीरीज का एक क्वेश्चन, जैसे कोडिंग डिकोडिंग के 5-6 क्वेश्चन बनते हैं बट लेटर सीरीज के 5-6 क्वेश्चन नहीं बनते, इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है। और इसको हिंदी में हम कह सकते हैं अक्षर श्रृंखला। बेसिकली ये जो लेटर सीरीज है ना, ये जो लेटर सीरीज टॉपिक है ये वो वाला टॉपिक नहीं है जिसमें लेटर की सीरीज बनेगी। जैसे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है ना, जैसे MPSV क्वेश्चन मार्क, ये वाली सीरीज नहीं है ये वाली सीरीज नहीं है। ठीक है, लेटर सीरीज में इस टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे बेटा वो वाली सीरीज होगी, फिल इन द ब्लैंक्स वाली सीरीज। मतलब एक सीरीज होगी जिसमें बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स होगा, जैसे कि ABCD है ना, ये वाली सीरीज होगी। इस तरीके से एक सीरीज हमें दी जाएगी। ठीक है, और इस सीरीज को हमें क्या करना है, इस सीरीज को हमें पूरा करना है। इस सीरीज को पूरा कैसे करना है सर? इस सीरीज को हमें पूरा करना है ये फिल इन द ब्लैंक्स भरकर। जब तक हम ये फिल इन द ब्लैंक्स नहीं भरेंगे ये सीरीज पूरी नहीं होगी। फिल इन द ब्लैंक्स किस हिसाब से भरेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स हम भरेंगे बेटा किस हिसाब से? ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग के हिसाब से हम फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे। हमें ग्रुपिंग यहां पे करनी होगी जिसके हिसाब से हम इन फिल इन द ब्लैंक्स को भर सकते हैं। अच्छा, ग्रुपिंग कैसे करोगे? जैसे कि अगर ये क्वेश्चन आप देख रहे हो ध्यान से, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करना। इन लेटर्स को आप ध्यान से देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? आपको क्या दिखाई दे रहा है सर? हमें जो दिखाई दे रहा है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सर ABCD और ABCD। सर हमें ऐसा लग रहा है कि 4-4 लेटर की ग्रुपिंग हो रखी है यहाँ पर। ठीक है, लाइक दिस। और हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सी। पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? सी। दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? बी। तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? ए। और चौथा फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? डी। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा CBAD। ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है इस चैप्टर में बेसिकली हमें क्या करना है? इस चैप्टर में हमें ग्रुपिंग करनी है। क्या करना है? ग्रुपिंग करनी है, हमें समूह बनाने हैं। और जो ग्रुपिंग हम करेंगे वो किसी एक लॉजिकल तरीके से होनी चाहिए। मतलब आपने देखा कि यहाँ पे 4 ग्रुप बने हैं और 4 ग्रुप बेटा एक जैसे ग्रुप है, मतलब एक लॉजिकल सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट है। ऐसा नहीं हम अपनी मर्जी से कोई भी लेटर यहाँ पे रखते हैं, है ना। एक पर्टिकुलर ग्रुपिंग जो बनेगा उसमें एक पैटर्न होगा, वो पैटर्न हमें आइडेंटिफाई करना है। अब बात यह है
कि सर हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि हमारा जो ग्रुप है वो कितने लेटर का है। क्या सर ये जरूरी है कि ग्रुप हमेशा 4 लेटर का ही बनाना है? नहीं सर, ये तो जरूरी नहीं है कि ग्रुप हमेशा 4 लेटर का बनाना है। मान लो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में है ए बी डैश, ठीक है, ए बी डैश ए डैश सी डैश बी सी, मान लो सीरीज है। अब ये सीरीज आप ध्यान से देखना जरा, और जरा सोचना यहाँ पे ग्रुपिंग कैसे करोगे आप, बताना, सोचना कि यहाँ पे ग्रुपिंग कितने कितने लेटर की होगी। सर यहाँ पे जो ग्रुपिंग होगी वो 3-3 लेटर की ग्रुपिंग होगी, है ना। हम देख पा रहे हैं कि सर एबीसी का ग्रुप है, एबीसी 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 एबीसी। अब जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी सी बी ए। हमारा आंसर क्या होगा, सी सी बी ए। समझ रहे हो? तो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो ग्रुपिंग यहाँ पे होगी। अच्छा, सीजीएल मेंस के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, ओके चलो कोई बात नहीं। मैं जिस दिन आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा ना मैट्रिक्स, है ना, जिस दिन हम ये मैट्रिक्स और ट्रेंड्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है, उसी दिन मैं आपको सीजीएल मेंस में जो इस साल कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। हाँ जी, तो मुझे याद दिला देना, जिस दिन हम ये टॉपिक पढ़ेंगे मैट्रिक्स ट्रेंड्स, उसी दिन मैं सीजीएल मेंस के सारे क्वेश्चन करा दूंगा कोडिंग डिकोडिंग के, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, तब तक आप थोड़ा सा क्या कर लोगे, थोड़ा और प्रैक्टिस और रिवीजन कर लोगे, देख भी लोगे कि आप चीजें भूले तो नहीं हो, ठीक जी। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें क्या करना है, इस चैप्टर में हमें करना है कि हमें ग्रुपिंग करनी है। अब ग्रुपिंग जब होगी तो वो ग्रुपिंग 4 लेटर की भी हो सकती है, 3 लेटर की भी हो सकती है। तो हमें पता कैसे चलता है कि सर एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ रहा है, 3 लेटर की ग्रुपिंग का क्वेश्चन आ रहा है या 4 लेटर की ग्रुपिंग का क्वेश्चन आ रहा है या 5 लेटर की ग्रुपिंग का क्वेश्चन आ रहा है, हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो, अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ सीरीज की, है ना, अगर मैं टाइप्स ऑफ सीरीज की बात करूं बाबू, तो टाइप्स ऑफ सीरीज की अगर बात की जाए तो पता है कितने टाइप्स की सीरीज है, 3 टाइप्स की सीरीज है। कितने टाइप्स की सीरीज है, 3 टाइप्स की सीरीज है। पहली टाइप क्या है, पहली टाइप वो टाइप है जिसमें हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर सेम होते हैं और सारे ग्रुप भी सेम होते हैं, जैसे एबीसी 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 एबीसी, 3-3 लेटर की ग्रुपिंग है ना, ए बी बी सी ए बी बी सी ए बी बी सी, लाइक दिस, है ना। 4-4 लेटर की ग्रुपिंग भी हो सकती है, सारे ग्रुप सेम हो सकते हैं, है ना। ए बी ए बी सी, एक सेकंड, ए बी बी सी ए बी बी सी ए बी बी सी, 5-5 लेटर की भी ग्रुपिंग हो सकती है ना। एक्स वाई जेड एम एन, एक्स वाई जेड एम एन ओ, एक्स वाई जेड एम एन ओ, एक्स वाई जेड एम एन ओ, है ना। 3-3 लेटर की नहीं, 6-6 लेटर की भी ग्रुपिंग हो सकती है। तो टाइप 1 कैटेगरी ये है। टाइप 1 कैटेगरी में क्या होगा, या तो 3 लेटर की ग्रुपिंग होगी, या 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी, या 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी, या 6। हमेशा याद रखना, ना तो 3 से कम लेटर की ग्रुपिंग बनेगी, ना 6 से ज्यादा की ग्रुपिंग बनेगी बेटा। या तो 3 लेटर की ग्रुपिंग होगी, या 4, या 5, या 6, बस यही ग्रुपिंग हम बना सकते हैं पेपर में। 3-3 लेटर की ग्रुपिंग, या 4-4 लेटर की ग्रुपिंग, या 5-5 लेटर की ग्रुपिंग, या 6-6 लेटर की ग्रुपिंग, इसके अलावा ग्रुपिंग हो ही नहीं सकती। और सेकंड टाइप क्या बनेगा इस सीरीज में, देखो ये पहली टाइप है जिसमें हर ग्रुप सेम है, सारे के सारे ग्रुप सेम है, ये सारे के सारे ग्रुप सेम है। इसमें दूसरी टाइप क्या बनती है, जिसमें हर ग्रुप में बेटा नंबर ऑफ लेटर तो सेम होंगे, हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर तो सेम होंगे, लेकिन सारे ग्रुप डिफरेंट होंगे, है ना। सारे ग्रुप डिफरेंट होंगे या अल्टरनेट ग्रुप डिफरेंट होंगे। जैसे कि पहला ग्रुप है एबीसी, पहला ग्रुप है, जैसे सपोज पहला ग्रुप बनाया हमने एबीसी का, है ना, दूसरा ग्रुप बनाया हमने एक्स वाई जेड, तीसरा ग्रुप बना दिया एबीसी, चौथा ग्रुप बना दिया एक्स वाई जेड, पांचवा एबीसी, लाइक दिस। यानी कि अल्टरनेट ग्रुप हमारे सेम है, अल्टरनेट ग्रुप हमारे सेम है, समझ रहे हो, अल्टरनेट। और ऐसा भी हो सकता है सारे ही ग्रुप डिफरेंट हो, जैसे पहला शुरू हुआ ए से, है ना, दूसरा शुरू हुआ बेटा बी से, तीसरा शुरू हुआ सी से, लेकिन सब में एक ना एक लॉजिकल रिलेशन है, चौथा शुरू हुआ बेटा डी से, लाइक दिस, ठीक है।
तो ये है सेकंड टाइप, जिसमें हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर तो सेम है लेकिन यहाँ पे ग्रुप डिफरेंट है। अच्छा, ग्रुप डिफरेंट दो तरीके से हो सकते हैं, या तो अल्टरनेट ग्रुप सेम होंगे या सारे ही ग्रुप हमारे डिफरेंट होंगे। ठीक है, चलिए तीसरा जो टाइप है, थर्ड टाइप, उसमें क्या होगा, हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर ही डिफरेंट होंगे। क्योंकि ये जरूरी नहीं है बेटा इस चैप्टर में जितनी भी ग्रुपिंग होगी हर बार हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर सेम होने, ये जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है पहले 2 लेटर का ग्रुप हो, फिर 3 लेटर का ग्रुप हो, फिर 4 लेटर का ग्रुप हो, फिर 5 लेटर का ग्रुप हो, लाइक दिस। ये भी ग्रुपिंग हो सकती है, जैसे ए बी, ए डबल बी, ए ट्रिपल बी, लाइक दिस। ठीक है, ए बी सी, ए बी बी सी, ए बी 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 सी, लाइक दिस। ठीक है, बट सब में लॉजिकल रिलेशन तो कुछ ना कुछ होगा ही। ठीक है जी। हाँ जी, तो यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हुए बनेंगे। पहला क्वेश्चन जिसमें हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर सेम होंगे, दूसरा क्वेश्चन हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर सेम होंगे, तीसरा क्वेश्चन हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर डिफरेंट होंगे। और जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो इन्हीं तीनों में से ही कोई एक क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन कंफर्म है कि आपके एग्जाम में आना ही आना है। अब सर बात यह है, सर आपने ये तो बता दिया कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं, लेकिन सर जरा ये भी तो बताओ कि एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा कि इन तीनों में से कौन सी टाइप हमारे एग्जाम में आई है। हम क्वेश्चन को देख के कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हैं? हम क्वेश्चन को देख के कैसे पहचानेंगे कि सर इन तीनों में से कौन सा क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो उसके लिए क्या अप्रोच है कि जब भी हम एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे फर्स्ट अप्रोच आपको पता है क्या लगानी है, कि आप सबसे पहले सीरीज में टोटल लेटर्स काउंट करेंगे कि सीरीज में टोटल कुल कितने अक्षर हैं। जैसे हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने लेटर हैं? 16 लेटर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे कितने लेटर हैं? 15 लेटर हैं। समझ रहे हो? हाँ जी। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे टोटल लेटर्स। तो काउंटिंग जब आप करोगे तो काउंटिंग में 12 लेटर भी हो सकते हैं, 14 लेटर भी, 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 24, बस। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा मिनिमम 12 लेटर्स तो हमें मिलेंगे मिलेंगे, है ना, और मैक्सिमम हमें 24 लेटर मिलेंगे। 24 से ज्यादा लेटर्स नहीं आ सकते किसी भी सीरीज में, और 12 से कम लेटर नहीं आ सकते किसी भी सीरीज में। तो आपको क्या करना है, टोटल लेटर काउंट कर लिए, अब टोटल लेटर के हिसाब से ग्रुपिंग कर दो। कैसे? अगर 12 लेटर हैं बाबू सीरीज में, तो वहां पे 2 ही संभावना है, या तो 3-3 की ग्रुपिंग हो रही होगी या 4-4 की ग्रुपिंग हो रही होगी। अगर टोटल 15 लेटर हैं, वहां भी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो 3-3 की ग्रुपिंग होगी या 5-5 की ग्रुपिंग होगी। अगर 16 लेटर हैं तो सिर्फ एक ही उम्मीद है कि फिर तो 4-4 लेटर की ही ग्रुपिंग हमें करनी है। और अगर 18 लेटर है तो 3-3 या 6-6, लेकिन आपको करना क्या है, 18 में हमेशा 6-6 लेटर की ही ग्रुपिंग करनी है, क्योंकि अगर 3 लेटर की ग्रुपिंग होगी तो वो उसी के अंदर छुप जाएगा। 20 लेटर है तो 4-4 या 5-5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। 24 है तो बेटा 4-4 या 6-6 लेटर की ग्रुपिंग होगी। अब सोच रहे होंगे सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि पहले 3 की ग्रुपिंग करें या पहले 5 की ग्रुपिंग करें? तो बाबू इसके लिए थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, है ना। तो धीरे धीरे करके हमें चीजें भी समझ आएंगी कि पहले 3 का ग्रुप बनाना या 5 का। 3 का ग्रुप बना लो, नहीं बनता तो 5 का चेक कर लो। तो ये हमारी एक छोटी सी अप्रोच है क्वेश्चन को बनाने का लेटर सीरीज में। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर अगर काउंटिंग में मान लो गलती से 13 लेटर आ जाएं, 14 लेटर आ जाएं, 17 लेटर आ जाएं, 19 लेटर आ जाएं, 23 लेटर आ जाएं, तो हम क्या करेंगे? तो भाई मेरे पहली बात तो ये लेटर्स आते नहीं है एग्जाम में, लेकिन गलती से अगर ये आ भी रहे हैं, गलती से अगर ये नंबर ऑफ लेटर्स आ भी रहे हैं, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। अब हम यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस। अब हम इंडिविजुअल ऑप्शंस यूज करेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं होगा। अब हम ऑप्शंस की क्या लेंगे? ऑप्शंस की मदद लेंगे, ऑप्शंस की हेल्प लेंगे।
ठीक है, हमें ऑप्शंस की क्या लेनी है, हमें ऑप्शंस की हेल्प लेनी है अब। तो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस हम इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपको एक खुद सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और देखो, हम उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की नहीं, जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपको एज इट इज कराऊंगा, ताकि आपको एक्चुअल में पता चले कि आपके एग्जाम में आ कहां से रहे हैं क्वेश्चन। और लास्ट में इस साल मेंस में 4 क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से रिलेटेड, है ना। लेटर सीरीज के टोटल 4 क्वेश्चन थे मेंस में, है ना। चारों सेट में एक एक क्वेश्चन था। तो वो चारों क्वेश्चन मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा आपको, ठीक है। लेटर सीरीज के तो हाथ की हाथ हो जाएंगे। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग वाले भी मेंस के क्वेश्चन में करा दूंगा जब मैं आपको मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है बाबू। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, ये मुझे सॉल्व करने देना, आप लोग अपना दिमाग मत चलाना। पहले मुझे देखना कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल कर रहा हूं, मेरी अप्रोच क्या है क्वेश्चन को बनाने की, ठीक है। उसके बाद जब आप मेरी अप्रोच को देख लो, समझ लो, उसके बाद आप अपनी अप्रोच को यूज करना, ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है। तो मैंने आपको क्या बताया कि सर क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले टोटल लेटर्स काउंट करो, इस सीरीज में टोटल कितने अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो भाई यहाँ पर टोटल 16 लेटर्स हैं, 16 लेटर है। और 16 लेटर जब आते हैं तो क्या करते हैं सर, 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करते हैं। भाई क्या करना होता है, 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करनी है। तो आप 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। हमने कर दी सब, 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी। अब ग्रुपिंग करने के बाद आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है ये सारे ग्रुप सेम है, अल्टरनेट ग्रुप सेम है, या अगर ग्रुप डिफरेंट है तो कोई लॉजिकल रिलेशन है कि नहीं है, या फिर यहाँ पे 4 4 लेटर की ग्रुपिंग ही नहीं है। ये सारी बातें आपको चेक करनी है। तो सबसे पहले आप ये चेक करो क्या ये चारों ग्रुप सेम है। अब बाबू अगर ये चारों ग्रुप सेम होंगे, हाँ, अगर ये चारों ग्रुप सेम होंगे तो हर ग्रुप में लेटर की पोजीशन मैच करेगी। इस ग्रुप का जो पहला लेटर होगा वही इस ग्रुप का पहला लेटर होगा, वही इसका वही इसका। जो इस ग्रुप का सेकंड लेटर होगा वही इस ग्रुप का सेकंड लेटर होगा, वही इसका वही इसका। इस ग्रुप का जो थर्ड लेटर होगा वही इसका वही इसका वही इसका। अब आप चेक करो क्या हर ग्रुप में लेटर्स की पोजीशन मैच हो रही है। सर सेकंड लेटर ए है, और सर यहां भी सेकंड लेटर ए दिखाई दे रहा है। यहां तो पता नहीं चला, लेकिन सर यहां भी सेकंड लेटर ए ही दिखाई दे रहा है। सर लास्ट लेटर बी है, लास्ट लेटर बी है, लास्ट लेटर बी है। तो मैंने मान लिया कि ये सारे ग्रुप क्या हैं, सेम है। और अगर सारे ग्रुप सेम है तो भाई साहब ग्रुप का जो पहला लेटर है वो किसी भी ग्रुप से उठा लो। ग्रुप का पहला लेटर क्या है, बी, यहां पे लिख दिया मैंने बी। लास्ट सॉरी पहला लेटर क्या है, बी, मैंने लिख दिया बी। लास्ट लेटर क्या है, बी, मैंने लिख दिया बी। तो हमारा ग्रुप क्या बन गया, बी ए बी। और यही हमारा आंसर आ गया, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी। और फाइनल आंसर आ गया डबल बी डबल ए बी, डबल बी डबल ए बी। और आप यकीन नहीं मानोगे, ये क्वेश्चन अब तक आप लोगों के एग्जाम में 10 से ज्यादा बार पूछा जा चुका है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, ठीक है, टीचिंग, डिफेंस, यूपीएससी, सीसेट में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। तो लेटर सीरीज में जो क्वेश्चंस हैं वो घूमते रहते हैं, एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। तो ये अप्रोच आपको यूज करनी है इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए। अब आपके सामने 2 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। आपका टारगेट है किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर आप एक क्वेश्चन बना पाते हैं देन यू आर परफेक्ट, आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, आप एकदम परफेक्ट है। और अगर आप दोनों क्वेश्चन बना लेते हैं देन यू आर सुपर। चलिए अब देखते हैं आप परफेक्ट है या सुपर है। और अगर खाता भी नहीं खोल पाए हो तो उसके पीछे बस एक ही कारण है कि आज आपने इस सेशन को लेट ज्वाइन किया है, उसके अलावा कोई और कारण हो ही नहीं सकता। ठीक, चलिए सॉल्व करो। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर आप।
हाँ जी, तो भाई आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? सबसे पहले टोटल लेटर्स काउंट करो, कुल कितने लेटर हैं इस सीरीज में? सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सर टोटल 12 लेटर हैं। 12 लेटर हैं तो भाई साहब 3 3 या 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। सर पहले हमने 3 3 लेटर की ग्रुपिंग को देखा, क्या सारे ग्रुप सेम है? अगर ग्रुप सेम है तो हर ग्रुप का पहला लेटर एक जैसा होगा। ग्रुप का पहला लेटर टी है तो हमने यहाँ पे लिख दिया टी, तो ग्रुप बन गया टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी, और हमारा आंसर आ जाएगा टी एस एस टी, टी एस एस टी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टी एस एस टी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 लेटर हैं। 4 4 लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी। अब ग्रुपिंग करने के बाद हमें देखने ये सारे ग्रुप सेम है। सर पहला लेटर क्यू, पहला लेटर क्यू, पहला लेटर क्यू, हमें लगा सारे ग्रुप सेम है। अगर ये सारे ग्रुप सेम है तो ग्रुप का लास्ट लेटर पता लगा लो। लास्ट लेटर क्या है? आर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आर, तो ग्रुप बन गया क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, और हमारा आंसर आ जाएगा आर टी एस क्यू। आर टी एस क्यू, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आर टी एस क्यू, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूपीएसआई का भी लेवल बेटा, सारा लेवल सब इजी है। बनाओ, अब ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को फिलहाल हम छोड़ेंगे, आज हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को हम कल सॉल्व करेंगे, जब तक आप थोड़े से और तेज हो जाओगे कल तक, ठीक है। हाँ जी, अब आपके सामने ये 2 क्वेश्चन है, आपके सामने 2 क्वेश्चन है, और इन दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है आपको, किसी एक को, दोनों में से किसी एक को सॉल्व करो। और अगर दोनों के दोनों ही सॉल्व कर दिए देन यू आर सुपर। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 6 को हम कल बताएंगे। सर मेरी वाइफ डॉक्टर बन गई है, नीतू सिंह। सर इंग्लिश वाली नीतू सिंह नहीं है, मैं हंसता रहता हूँ, तेरे नाम की लेडी दोनों होती यार, मैं तो पूरी कोचिंग वालों को आगे कर लेती हैं। क्या कह रहे हो भाई? मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या कह रहे हो। चलिए बनाओ फटाफट से, 6 को छोड़ देना, सिर्फ 4 5 को ट्राई करो। हाँ जी, तो मेरे भाई सबसे पहले जो आपको क्या काउंट करना है, टोटल लेटर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 लेटर है। तो ग्रुपिंग होगी यहाँ पे 3 3 या 5 5 लेटर की। तो भाई हमने पहले 3 3 लेटर की ग्रुपिंग की। अब 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करने के बाद हमने क्या देखना है कि सारे ग्रुप सेम है या अल्टरनेट ग्रुप सेम है। तो सर हमें लग तो नहीं रहा सारे ग्रुप सेम है, हाँ, लेकिन हमें अल्टरनेट ग्रुप सेम जरूर लग रहा है। अल्टरनेट ग्रुप सेम
हमें जरूर लग रहे हैं। और मेरे भाई यहाँ पे सेकंड लेटर ए है, मैंने ए लिखा, जैसे ही ए लिखा ग्रुप बन गया ट्रिपल ए। बस इतनी हिंट मेरे लिए काफी है। ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी और ट्रिपल ए, और आंसर आ गया ए बी ए ए, ए बी ए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 लेटर हैं। और 18 में मैंने आपसे बोला कि 6 लेटर की ग्रुपिंग हमें कर दी है, 6 लेटर की। तो अब 6 लेटर की ग्रुपिंग कर दिया, हमें सोचना है कि ये सारे ग्रुप सेम है या नहीं। सर लग तो रहा है सारे ग्रुप सेम है। पहला लेटर एल है, पहला लेटर एल लिख दो। दूसरा लेटर क्या है यू, दूसरा यू लिख दो। तीसरा क्या है बी, बी। चौथा क्या है टी, टी लिख दो। तो ग्रुप बन गया लपटब, लपटब, लपटब। तो लपटब, 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 यू टी एल यू बी, यू टी एल यू बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको हम बाद में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अब ये बेटा 3 क्वेश्चन है, इन 3 में से कोई भी एक क्वेश्चन तुम कर लेते हो ना, कोई भी एक, तुम्हारा बेड़ा पार। अगर तुम कोई भी एक क्वेश्चन बना देते हो ना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और 2 या 3 बना दिए देन यू आर सुपर। अगर 2 या 3 बना दिए देन यू आर सुपर। ठीक है, हाँ जी। कोई भी एक देन यू आर परफेक्ट, 2 या 3 बना दिए देन यू आर सुपर। हाँ जी। अच्छा आप लोग ये खुद ट्राई कर लेना घर पे। मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे देता हूं। यहाँ पे जो ग्रुपिंग है बेटा वो 5-5 लेटर की होगी। बेसिकली ये टाइप थर्ड का क्वेश्चन है, क्योंकि टोटल 17 लेटर है। 17 लेटर में हम ग्रुपिंग कर नहीं सकते। बताओ 17 लेटर में ग्रुपिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते ना 17 लेटर में ग्रुपिंग, बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से डील करना पड़ा। हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को यहाँ पे रख रख के देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा किस ऑप्शन से परफेक्ट ग्रुपिंग है। तो बेटा लास्ट पहला लेटर क्या है? पहला लेटर ए है और ये बी है, तो हमने सोचा पहला लेटर ए ही आएगा। तो ए बी सी ए बी, ये 5 लेटर की ग्रुपिंग है। चलो बट इसको हम कल सॉल्व करेंगे, कल। बस ये छोटी सी हिंट मैंने आपको दे रखी है ना, ये छोटी सी हिंट दे रखी है, इसको सॉल्व करेंगे कल। ठीक है, बनाओ। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर 8 को, फिर 7 को। ठीक है,
हाँ जी, चलिए साहब। तो काफी समय आप लोगों को मिला, तो सबसे पहले हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 लेटर हैं। तो 4-4 या 5-5 लेटर की यहाँ पे ग्रुपिंग होगी भाई, या तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5-5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। तो हमने पहले 4-4 लेटर की ग्रुपिंग बनाने की कोशिश की, नहीं बन पाई। 4-4 लेटर की कोशिश नाकाम हो गई। फिर हमने 5-5 लेटर की कोशिश करी, यहाँ पे 5-5 लेटर की ग्रुपिंग बनाने की। क्यों? क्योंकि 4-4 लेटर की जो ग्रुपिंग हम बना रहे थे वो हमारी कोशिश होगी नाकाम। आई एम प्रिपेयरिंग for West Bengal Civil Services. There are 100 marks in reasoning. Now I am fully confident that I will secure 100 out of 100 just because of you. Thank you so much, sir. बिल्कुल बिल्कुल, definitely you can, you will. ठीक है। यहाँ पर टोटल कितने लेटर्स है बेटा? टोटल 20 लेटर थे, तो 5-5 लेटर की हमने ग्रुपिंग कर दी। अब आपको ये देखना है कि ये सारे ग्रुप सेम है कि नहीं। जरा चेक करो ये सारे ग्रुप सेम है कि नहीं। सर सारे ग्रुप तो नहीं सेम है, ये बी है, ये सी है, ये ए है। क्या अल्टरनेट ग्रुप भी नहीं सेम है? लेकिन सर ऐसा लग रहा है सारे ग्रुप एक सीक्वेंस में है। ये सारे ग्रुप एक सीक्वेंस में है, जैसे ये बी है, ये सी है और ये ए है। अच्छा, हमने एक चीज नोटिस की कि जो पहला लेटर है वो डबल है, सी सी। तो मैं पहला लेटर डबल कर दूं बी बी, और जैसे ही मैंने पहला लेटर डबल किया बी बी, क्या कोई दिमाग की बत्ती जली आपकी? नहीं जली। बताओ दिमाग की बत्ती जली कि नहीं जली? सर 5 लेटर की ग्रुपिंग है। पहला लेटर है बी, दूसरा है सी, तीसरा ए। पहला लेटर डबल, दूसरा लेटर डबल, तीसरा सिंगल, है ना। पहला डबल, दूसरा डबल, तीसरा सिंगल। एबीसी की साइकिल बना दो, एबीसी की साइकिल। पहला लेटर डबल, दूसरा लेटर डबल और तीसरा लेटर सिंगल, तीसरा लेटर सिंगल, है ना। इसके बाद बेटा पहला लेटर डबल, दूसरा लेटर डबल और तीसरा लेटर सिंगल, सी ए बी, सी ए बी। पहला लेटर डबल, डबल ए, दूसरा डबल, डबल बी, तीसरा लेटर सिंगल। ठीक है। फिर पहला लेटर डबल, डबल बी, दूसरा लेटर डबल, डबल सी और तीसरा लेटर सिंगल यानी कि ए। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, बी सी ए बी, ए बी सी, बी सी ए, एबीसी की साइकिल है, एबीसी का प्रॉपर सीक्वेंस है। बस पहला डबल, दूसरा डबल, तीसरा सिंगल। तो आंसर आ गया बी ए बी सी, और बी ए बी सी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बी ए बी सी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो और इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो। ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन है ना, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत इजी भी है। ठीक। सर MNO NOPQ OPQRS, तो सर ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये ब्रेक हो रही है सीरीज? MNO NOPQ OPQRS, पहले बेटा 3 लेटर हैं, फिर 4 लेटर हैं, फिर 5 लेटर हैं और फिर 6 लेटर हैं। ऐसी फीलिंग्स नहीं आ रही थी आपको? आप ध्यान से नहीं देख पा रहे थे शायद क्वेश्चन। पहले 3 थे, फिर 4 थे, फिर 5 थे, फिर 6 लेटर थे। तो बेटा ये तो स्टार्ट हुआ M से, M के बाद N से, N के बाद O से, O के बाद बेटा किससे स्टार्ट होगा? O के बाद स्टार्ट होगा P से, और P के बाद क्या आता है? PQRSTU, PQRSTU, PQRSTU। ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा PQRSTU। पहले 3, फिर 2, फिर 4, फिर 5। अच्छा, यहाँ पे जब आप 3 और 4 7 और 5 12 और 6 18 लेटर थे, लेकिन यहाँ पे 6-6 की ग्रुपिंग थी नहीं। सर काउंटिंग में 14 लेटर हैं, अब हम ग्रुपिंग बना ही नहीं सकते। 3 और 3 6 और 3 9 और 5 14, ग्रुपिंग बना ही नहीं सकते। तो हम इंडिविजुअल ऑप्शन की हेल्प लेते हैं। अगर मैं चारों ऑप्शन को ध्यान से देखता हूं तो बेटा हर ऑप्शन में जो लास्ट वाला लेटर है, हर ऑप्शन में लास्ट वाला लेटर क्या है? बी है। हर ऑप्शन में लास्ट वाला जो लेटर है वो बी है। हर ऑप्शन में लास्ट वाला लेटर बी है। अब आप सोचो, है हाँ कर लो, मैट्रिक्स से कर लो बेटा, VOD से कर लो मैट्रिक्स। अगर आपका कल परसों में एग्जाम और 6-7 क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप VOD से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी हो जाएगी आपकी VOD से, है ना। चलिए तो बेटा ए के बाद बेटा लगातार 4 बार बी है। कोई लॉजिक आपको दिखाई दे रहा है? ए के बाद लगातार 4 बी, हाँ सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। सर ए के बाद लगातार 4 बी, तो इस ए के बाद
इस ए के बाद कम से कम 3 बी, और इस ए के बाद 2 बी, और इस ए के बाद 1 बी। तो ए बी, ए डबल बी, ए ट्रिपल बी, ए 4 टाइम्स बी। लेकिन हमें ये बात कहां से समझ आई? ऑप्शन से समझ आई। जब मैंने ऑप्शंस को ध्यान से देखा तो हर ऑप्शन में लास्ट का जो लेटर था वो बी था, तो मुझे लगा बी ही आएगा। तो जैसे ही मैंने बी लिखा मैं समझ गया क्या होने वाला है, मैंने ए को चांस ही नहीं दिया। तो हमारा आंसर आ गया ए ट्रिपल बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ए ट्रिपल बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब फिर से ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन बनाते हो इन तीनों में से, देन यू आर वेरी गुड, मतलब यू आर गुड, यू आर गुड। अगर कोई भी एक क्वेश्चन बनाते हो यू आर गुड, 2 क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट, और तीनों बना लेते हो देन यू आर सुपर। अब जरा अपने आप को जज करो, आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो? आप गुड कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आप परफेक्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हो, या फिर आप सुपर्ब हो? सुपर्ब। चलिए बनाओ। हाँ जी, चलिए साहब, तो आप लोगों को समय दिया गया इस क्वेश्चन को बनाने का, वो भरपूर समय आपको मिल ही चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर हैं, तो 4-4 लेटर की हम ग्रुपिंग बना देते हैं। 4-4 लेटर की हमने ग्रुपिंग बना दी साहब, 4-4 लेटर की ग्रुपिंग। अब 4-4 लेटर की ग्रुपिंग बना तो दी, अब ग्रुपिंग बनाने के बाद आप ये चेक करो सारे ग्रुप सेम है। सर लग तो रहा है सारे ग्रुप सेम है, पहला लेटर एम तो एम, लास्ट का लेटर एन तो एन, तो ग्रुप बन गया एमओपीएन, 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 एमओपीएन। आंसर क्या आ गया? एम एन पीएमओएन, एम एन पीएमओएन। सर टोटल 16 लेटर है, 16 लेटर है, तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग, 4-4 लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी। क्या सारे ग्रुप सेम है? लग तो रहा है सारे ग्रुप सेम है, पहला लेटर आर आर, लास्ट का लेटर एस एस, ग्रुप बन गया आरटीयूएस, 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 आरटीयूएस। तो आरएसयू आरटीएस, आरएसयू आरटीएस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सर टोटल 16 लेटर हैं, 4-4 लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी। अब ग्रुपिंग करने के बाद आप ये चेक करो सारे ग्रुप सेम है कि नहीं। सर सेकंड लेटर एन है, सेकंड लेटर एन है, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम और एम एन ओ एम, तो एनओ एमओ, एनओ एमओ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेटा अगर कम से कम सुपर्ब नहीं तो परफेक्ट तो बन ही गए होंगे। वैसे तो उम्मीद मुझे सुपर्ब की ही है कि आप लोग सारे के सारे सुपर्ब बन गए होंगे और सुपर्ब की कैटेगरी में आ गए होंगे। और ये सब वो क्वेश्चंस है जो आपके ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं। इसमें एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं है, एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं है।
सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस हैं, समझ रहे हो। चलिए अगेन ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, बनाओ इन तीनों क्वेश्चन को। हेलो हेलो हेलो, साउंड चली गई। हाँ अब आ गई साउंड। तो सबसे पहले हम टोटल लेटर्स काउंट करेंगे। टोटल लेटर्स कितने हैं? 18। टोटल लेटर्स 18 हैं। और जब टोटल लेटर्स 18 हैं तो यहाँ पे 6-6 की ग्रुपिंग होगी। सर हमने 6-6 की ग्रुपिंग कर दी, हमने 6-6 लेटर्स की ग्रुपिंग कर दी। अब ग्रुपिंग करने के बाद हमें ये चेक करना है ये सारे ग्रुप सेम है या अल्टरनेट ग्रुप सेम है, क्या है लॉजिक इसके पीछे। तो सर ऐसा लग रहा है कि सारे ग्रुप सेम है। थर्ड लेटर थर्ड लास्ट एस है तो एस, एस आर एस टी आर, एस आर एस टी आर, एस आर एस टी आर। भैया आप देखो एस आर एस टी आर, एस आर एस टी आर, एस आर एस टी आर। लेकिन इस क्वेश्चन में पहला लेटर हमें पता ही नहीं चला। इस क्वेश्चन में पहला लेटर हमें पता ही नहीं चल रहा कि पहला लेटर एक्चुअल में कौन सा लेटर है। तो ये क्वेश्चन बेटा कंप्लीटली किस पे डिपेंड करेगा? ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा एग्जाम में दिए गए ऑप्शंस पे। किस पे डिपेंड करेगा? एग्जाम में दिए गए ऑप्शंस पे। अब इस क्वेश्चन को हमें एग्जाम में ऑप्शंस के हिसाब से डील करना है। जैसे यहां पे कुछ भी आ सकता है एन, यहां पे आएगा एस, यहां पे कुछ भी आ सकता है सपोज एन, यहां पे आएगा टी, और यहां पे आएगा वही एन, और यहां पे आएगा आर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है कि दूसरा चौथा छठा बेटा होना चाहिए एस टी आर, पहला तीसरा पांचवा बिल्कुल सेम लेटर होना चाहिए, सेम। तो पहला तीसरा पांचवा सेम नहीं है, पहला तीसरा पांचवा सेम नहीं है, ठीक है, पहला तीसरा पांचवा सेम नहीं है, पहला तीसरा पांचवा सेम है यहां पर। तो और दूसरा चौथा छठा क्या है? एस टी आर। तो ऑप्शंस के हिसाब से हमें पता चल गया पहला लेटर टी है, तो टी एस आर एस टी आर, टी एस आर एस टी आर और टी एस आर एस टी आर। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ गया टी एस ट्रिपल टी आर।
तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट था, क्योंकि पहला, तीसरा, पांचवा कोई भी एक जैसा लेटर हो सकता था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 लेटर हैं तो या तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5 5। 20 लेटर है तो 4 4 या 5 5 की ग्रुपिंग होगी। बेटा 3 3 की भी लेटर की ग्रुपिंग कर सकते हो, मैंने कब मना किया, लेकिन जो 18 लेटर की हम ग्रुपिंग करते हैं ना, तो 3 3 लेटर की ग्रुपिंग उसके अंदर ही आ जाती है, इसीलिए हम सीधा 18 की ग्रुपिंग ट्राई करते हैं। अब बेटा 20 20 लेटर हैं, तो पहले हम ट्राई करते हैं कि हो सकता है 5 5 लेटर की ग्रुपिंग हो। हमने 5 5 लेटर की ग्रुपिंग ट्राई की, है ना। चलो, अब आप बताओ क्या आपको लग रहा है कि ये सारे ग्रुप सेम है? चेक करके देखो। अगर सारे ग्रुप सेम है तो हर ग्रुप में लेटर की पोजीशन सेम होगी। जो इस ग्रुप का चौथा लेटर है भाई, इसका होगा आई। तो ग्रुप क्या बन गया? GFE II, GFE II, GFE II और GFE II। तो आंसर आ गया IFGIE। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 लेटर हैं। तो 3 3 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग यहां पर होगी। 3 3 या 5 5। तो मैंने सोचा कि कहीं 3 3 लेटर की ग्रुपिंग तो नहीं है भाई, यहाँ पे 3 3 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। 3 3 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। तो पहले मैंने 3 3 लेटर की ग्रुपिंग बना दी। अब आप 3 3 लेटर की ग्रुपिंग बनाने के बाद ये चेक करो, क्या ये सारे ग्रुप सेम है? क्या ये सारे ग्रुप सेम है, ये बताओ। सर लग तो रहा है सारे ग्रुप सेम है, AC। तो ग्रुप का सेकंड लेटर पता कर लो बेटा, डी है, डी। तो मैंने यहां लिख दिया डी। तो ग्रुप बन गया ADC, 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 ADC। हमारा आंसर आ गया DDA CC। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। चलिए साहब, अब ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल बेटा 16 लेटर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 लेटर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 लेटर है। 15। तो 15 में 3 3 या 5 5 की ग्रुपिंग होती है। 15 में 3 3 या 5 5 की ग्रुपिंग होगी। 16 में तो 4 4 की ही ग्रुपिंग होगी। चलो कोशिश करो, बनाओ।
हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 16 में चार चार लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी। ग्रुपिंग चार चार लेटर की, सारे ग्रुप सेम है सर, ये तो लग रहा है सारे ग्रुप सेम है। सेकंड लेटर क्या है? क्यू, तो क्यू भर दो, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, क्यू पी एस आर आर, क्यू पी एस आर आर। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। चलिए सर, सबसे पहले हमने तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग करी, बी ए बी, बी ए बी, लेकिन ये नहीं बन पाया बी ए बी, बी ए बी, और ये बी डबल ए, तो तीन तीन की तो ग्रुपिंग हो नहीं रही। तो फिर सीधा पांच पांच की ग्रुपिंग हमने करी। क्या सारे ग्रुप सेम लग रहे हैं हमें? सर बिल्कुल। सेकंड लास्ट लेटर ए है, ए, बी ए बी ए ए, बी ए बी ए ए और बी ए बी ए ए, तो आंसर आ गया ए बी ए बी ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर मैं पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग कर दूं यहां पे, तो बात बन पाएगी पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग से। ध्यान से देखो अब इस क्वेश्चन को बेटा, बी डी सी, और यहां पे जो लास्ट का जो लेटर है वो दो लेटर है सी सी, तो लास्ट में रिपीट तो नहीं हो रहा कहीं? लास्ट का लेटर से डबल तो नहीं है कहीं? सेकंड ग्रुप से हमें पता चला कि सी सी, तो ये डी डी और ये बी बी, और जैसे आप देख रहे हो बी सी डी, अब या तो यहाँ पे डबल बी होगा या फिर यहाँ पे डबल सी होगा, इन्हीं में से कोई एक होगा। अब जरा ऑप्शंस को देखो बेटा, किस ऑप्शन में सेकंड लेटर डी है? सेकंड लेटर डी है, गलत। सेकंड लेटर डी है, यस। सेकंड लेटर डी है, यस। सेकंड लेटर डी है, यस। और लास्ट का लेटर बी है, लास्ट का लेटर बी है, गलत। लास्ट का लेटर बी है, लास्ट का लेटर बी है। इसका मतलब पहला लेटर बेटा बी और सी में से कुछ भी हो सकता है। वही हम बात कर रहे थे, बी और सी में से कुछ भी हो सकता है, कोई बात नहीं। अब वो डिपेंड करेगा, अगर ये बी है तो फिर ये डी बनेगा, और अगर ये सी है तो फिर ये बी बनेगा, क्योंकि बी बी। अब ये सी के साथ बी आएगा, बी के साथ डी आएगा, तो सी के साथ बेटा, सी के साथ बी आना चाहिए, सी के साथ बी आना चाहिए। तो पहला लेटर क्या है? बी। पहला लेटर क्या है? बी। ऑप्शन से हमें पता चल गया पहला लेटर क्या है? बी। और अगर पहला लेटर बी है तो बी सी डी, ये बी सी डी की साइकिल है, पहला लेटर डबल, सिंगल, डबल। ठीक है, डी बी सी, सी डी बी। और आज हम इन 18 क्वेश्चन पे ही समाप्ति करेंगे। बाकी के इस टॉपिक को हम कल कंटिन्यू करेंगे, यहीं से शुरुआत करेंगे इस टॉपिक की। तो कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है। ठीक है, चलिए, तो लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।